हाँ गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? टकाटक। जनसंख्या कम कैसे पीछे है? बुधवार है। अच्छा अच्छा अच्छा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन? लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के दो टाइप पढ़े थे अपन ने, ओल्ड बायोटेक और मॉडर्न बायोटेक। फिर उसके बाद में अपन ने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो स्टेज पढ़े थे, दो प्रक्रम पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला था केमिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दो चीजें पढ़ी थी, यही तक लिखा था ना? अच्छा, अब देखो अपन को डिटेल से पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, एक नोट लिख करके एक पॉइंट लिख दो। आप देखो, नोट करके एक पॉइंट नोट करना है। कौन सा? एनसीईआरटी की एक लाइन है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था? ये एसोसिएशन था एक, ईएफबी। बायोटेक का बहुत बड़ा एसोसिएशन है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी। तो नोट में लिख दो बायोटेक की स्पष्ट परिभाषा, बायोटेक की स्पष्ट परिभाषा। बायोटेक की परिभाषा किसने दी थी? ईएफबी द्वारा दी गई, ईएफबी द्वारा दी गई। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक पॉइंट है कि सर बायोटेक की जो परिभाषा दी गई थी कि बायोटेक क्या है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना, डीएनए में ऐसे चेंज करना जिससे मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जा सके, ये सब किसने बताया था? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी ने बताया था। ठीक है भाई। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिख लिया सबने? ओके, सुनो ध्यान से। ये यहां तक बातें अपन ने कल पढ़ी थी। कल अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ा था? बायोटेक के टाइप पढ़ा के गया था मैं, और मॉडर्न बायोटेक के बारे में दो स्टेज बताई थी, एक तो केमिकल इंजीनियरिंग और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है दोनों के अंदर? केमिकल इंजीनियरिंग में लेबोरेटरी को क्लीन किया जाता है, जर्म फ्री किया जाता है, और उसके बाद में जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? वास्तव में जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो प्रोसेस है जिससे डीएनए को कट करना, उसमें जीन को इंट्रोड्यूस करना, जीन हटाना, ये सब काम उसमें किए जाते हैं। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? अब अगली कहानी जो है वो है बायोटेक। बायोटेक का प्रोसेस कैसे किया जाता है सर? बायोटेक का प्रोसेस कैसे कैसे किया जाता है, पर एक सिंपल फॉर्म में उसे समझेंगे। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसी पॉइंट को अपन पूरे टॉपिक में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं प्रोसेस वाला, कि बायोटेक की क्या प्रोसेस होती है, पूरी प्रोसेस को अपन एक बार में लिखेंगे। ठीक है, उसको आप बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसी के बारे में अपन पूरे टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसी को वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप अपन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है बायोटेक का प्रोसेस, बायोटेक की प्रक्रिया, जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया। बायोटेक की प्रक्रिया सर, बायोटेक्नोलॉजी कैसे की जाती है, ये मानो इस टॉपिक का, पूरे टॉपिक का ट्रेलर है ये। तो ट्रेलर को ध्यान से समझना, फिर पिक्चर देखेंगे पूरी। ठीक है, कि बायोटेक का प्रक्रम या प्रोसेस कैसी होती है, क्या क्या अपन को करना है। जैसे मान लो अपना टारगेट है कि सर कॉटन सेल है, ठीक है, अपने अपने पास एक कॉटन सेल है, कपास की कोशिका है,
और कपास को अपने को क्या बनाना है, कीट प्रतिरोधी बनाना है। ठीक है, टारगेट क्या है अपना, किसी ने कॉटन सेल है और इस कॉटन सेल के अंदर जैसे ये सेल है, ये सेल का केंद्रक, ये इसका मुख्य डीएनए है। ठीक है, और हमें इस कपास की कोशिका को क्या बनाना है, कीट प्रतिरोधी बनाना है। ठीक है, ये अपना टारगेट है। तो इसके लिए क्या करना होगा, या जैसे तो एग्जाम्पल मैंने बताया, या कोई और भी हो सकता है यहाँ पर कि ये कौन है, होस्ट कोशिका, यही है वो पोषी कोशिका, होस्ट सेल, होस्ट सेल पोषी कोशिका। इसी पोषी कोशिका में अपन को क्या करना है, किसी भी जीन का इंट्रोडक्शन करना है, जीन को यहाँ पे लाके इंट्रोड्यूस करना है, अंदर जोड़ना है। ठीक है, जीन जोड़ना अपन को। तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई मान लो यहाँ पर जैसे कीट प्रतिरोधी जीन जोड़नी है, तो सबसे पहला काम क्या है अपना, सबसे पहला काम है कि सर पहले तो जीन लेके आओ। सही बात है क्या, सबसे पहले तो क्या लाना होगा सर, वो कीट प्रतिरोधी जीन लाओ। जो भी जीन आप डालना चाह रहे हैं, मान लो आप कपास में कीट प्रतिरोधी जीन डालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या चाहिए अपन को, कीट प्रतिरोधी जीन चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद में जीन को डालने के लिए उसे वाहक चाहिए अपन को एक। ठीक है, ये क्या होता है वो भी बताऊंगा, सुनना। सबसे पहले मैंने किसी भी जीव से, ये किसी पादप कोशिका में हो सकता है, किसी जंतु कोशिका में हो सकता है, या किसी जीवाणु कोशिका में हो सकता है, या फिर किसी कवक की कोशिका में हो सकता है, जीन कहीं पर भी हो सकती है। जैसे कीट प्रतिरोधी बनाने वाली जीन, जो विषाक्त जीन होती है, उसे क्राइजीन कहते हैं, और क्राइजीन पाई जाती है बैसिलस फ्रेंजेसिस, एक जीवाणु होता है, बैसिलस फ्रेंजेसिस एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु में पाई जाती है विषैली प्रोटीन बनाने वाली जीन। इतनी कहानी क्लियर है। ठीक है, अपन ने क्या किया, वो डीएनए निकाला जिसके अंदर क्या है, जीन है। देखो, जो अपन को जो जीन चाहिए उस जीन को बोलते हैं वांछित जीन, कल बताया था इसके बारे में मैंने। जो अपन को चाहिए उसे क्या बोलते हैं, वांछित। क्या बोलते हैं उसे, वांछित। ठीक है, तो अपन को जो जीन चाहिए वो है वांछित जीन। मान लो ये यहां पर वो वांछित जीन है। ठीक है, ये वाली वांछित जीन है। तो सबसे पहले तो क्या किया अपने, सबसे पहला काम है सर, अपने डीएनए को लिया। ठीक है, ये डीएनए लिया, ये वांछित डीएनए है, ये वो डीएनए है जिसके अंदर अपनी क्या है, वांछित जीन पड़ी है। ठीक है, तो अब इसमें से अपन किसको निकाल लेंगे, जीन को निकाल लेंगे क्या, जीन को निकाल ले सर। लेकिन सर निकालोगे कैसे, ये अपनी वांछित जीन है, ये है वांछित जीन, ये वांछित जीन है, डिजायर जीन है, अपने द्वारा सेलेक्ट की गई जीन है। तो अब यहां से जीन कैसे निकालोगे, तो यहां वाली प्रोसेस को सुनना। मैं आपको पूरी बायोटिक प्रोसेस बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसी को अपन पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि सर क्या क्या करना होता है। सबसे पहले अपन ने डीएनए लिया, अब डीएनए से अपन को क्या निकालना है, अभी जीन निकालना है। जीन निकालना है ना, तो जैसे मान लो ये डीएनए है और इसमें यहां पर जीन है, तो क्या करोगे सर, डीएनए को कट करेंगे, यहां से डीएनए को कट करेंगे और कट करके जीन को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो कट किससे करोगे, कैंची से, ब्लेड से, है आरी से, है। देखो सर, काटने के लिए तो सर बहुत सारी चीजें हैं, काटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन डीएनए को ऐसे नहीं काट सकते। डीएनए मॉलिक्यूलर बेस है और वो दिखाई भी नहीं देता अपन को, तो ब्लेड वगैरह से काटना पॉसिबल थोड़ी है उसे, जीन बहुत छोटी है, ऐसे डीएनए को नहीं काट सकते। डीएनए को काटने वाले बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को काटने का काम, डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। बहुत सारे एंजाइम ऐसे जो डीएनए को काटते हैं, तो अपन इसे कैंची वैची नहीं देंगे, इसे अपन डीएनए को काटने वाला एंजाइम देंगे। क्या देंगे इसे, डीएनए को काटने वाला एंजाइम। सर ये कौन सा होता है, सुनो, डीएनए को काटने वाला एंजाइम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, घर पर किसी भी चीज को काटते हैं तो क्या काम में लेते हैं, आरी। क्या काम में लेते हैं, आरी। तो डीएनए को कैसे काटोगे, आरी से। कैसे काटोगे, आरी से। सर आरी से मतलब, आरी का मतलब है आर ई, इसकी फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम है जिसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, जो क्या काम करता है, डीएनए को काटने का। ये आरी एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता है, अभी काटने का काम करता है। आपको डीएनए को काटना था, काट के क्या निकालना है, यहां से जीन निकालना है, जीन निकालना है। क्या दे दिया इसको, क्या दोगे यहाँ पर, कौन सा एंजाइम दे दोगे इसे,
आरई, क्या दे दोगे इसे? आरई। आरई डीएनए को काटेगा और काटने से कौन बाहर आ जाएगा? इतना काम हो गया अपना। सर अब अभी जीन, तो उसको डाल दो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाल दे। सर ऐसे तो नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? सुनना, इसका रीजन सुनना। हाथ में 5 अंगुलियां हैं, हाथ में तब तक बढ़िया काम कर रही है, एहसास नहीं तो पास आओ एक बार देख, फिर पता लगे तुम्हें काम कर रही नहीं कर रही है ना काम, दूर से पता लग गया, ठीक है, 5 अंगुलियां काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है सर, जैसा निर्देश मिला वैसे कर रही है, आप जैसे कराओगे वैसे कर रही है, पर इस अंगुली को मैं काट के और इधर रख दूं, अब बताओ काम करेगी नहीं करेगी? ये मत करना, सिर्फ काट के दिखाओ, ठीक है। माना कि इस अंगुली को काट के इधर रख दिया जाए, तो अब अंगुली कोई काम करेगी क्या? नहीं करेगी ना। उसी प्रकार से जीन जब तक डीएनए के साथ होती है, जीन जब तक डीएनए के साथ होती है तब तक वो अच्छे से काम करती है। यदि आप जीन को डीएनए से बाहर ले आओगे तो अकेली जीन अपना फंक्शन शो नहीं करती। अकेली जीन अपना पूरा रेप्लिकेशन करने में, ट्रांसक्रिप्शन करने में, ट्रांसलेशन करने में कैपेबल नहीं होती, इन सब कामों में कैपेबल नहीं होती। बात समझ आ रही है क्या? कि सर जीन अकेली काम नहीं कर सकती। जीन कहां काम करती है? डीएनए के लिए। जैसे अंगुलियां हाथ में हो तभी काम करती हैं, उसी प्रकार से जीन भी जब तक डीएनए में हो तभी तक कार्य करती है, क्योंकि अकेली जीन में रेप्लिकेशन, प्रतिकृति होना, अनुलेखन होना, अनुवादन होना, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो अपन जीन को ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे डालोगे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, अंदर जाके पड़ी रहेगी, जैसी थी वैसी वैसी पड़ी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें। तो फिर क्या करना होगा भाई? जैसे मरीज अपने पास, और मरीज को कहां भेजना है? डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मरीज उस समय हालत खराब हो, वो बता नहीं सकता अपनी समस्या डॉक्टर को, तो कोई ना कोई एक आदमी साथ जाता है, ठीक है। जो साथ जाने वाला है उसका क्या काम होता है? वो अपना इलाज करवाता है, सिर्फ उसकी समस्या बताता है, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करता। ऐसा नहीं बोलता डॉक्टर साहब आप कैसे हो, कुछ नहीं पूछता ना। और अरे भाई जो साथ जाने वाला है, साथ जाने वाला सिर्फ मरीज की समस्या बताएगा, किसको? डॉक्टर को, और अपनी ओर से कोई भी काम नहीं करेगा। अपन को ऐसा डीएनए चाहिए जो अंदर जाकर सिर्फ इस जीन का काम करवाए, अपना और कोई काम ना करे। तो ऐसा डीएनए कौन होगा? ऐसे डीएनए क्या कहोगे? वाहक डीएनए। सहायता करने वाले क्या कहते हैं? वाहक। क्या कहते हैं? वाहक। भाई सर ये तो माध्यम है मेरे लिए, डॉक्टर के पास समस्या बताने का माध्यम था, दूसरा वाला तो मरीज तो कोई और था। सही बात है कि नहीं है? भाई मरीज तो कोई और था, दूसरा तो समस्या बता रहा था सिर्फ, तो काम तो ये करेगी, दूसरा वाला वो डीएनए तो क्या करेगा? सिर्फ इससे काम करवाएगा। समझ रहे हो क्या बात? तो एक ऐसा डीएनए अपन को चाहिए जो जीन के साथ जाकर, अंदर जाकर जीन का काम करवाए, अपनी ओर से कोई काम ना करे। ऐसे डीएनए को क्या कहते हैं? वाहक डीएनए। क्या कहते हैं? वाहक डीएनए। और बेसिकली वाहक के रूप में, सामान्यतः वाहक के रूप में किसको काम लिया जाता है? सुनो, सुनते रहो, अभी तो तुम सुनो, अभी पूरा बायोटेक पता लग गया तो तुम मेरे को बेरोजगार कर दो। ये जैसे जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला, जीवाणु कोशिका तो जानते हो ना तुम सब? अरे प्राकृतिक सेल होती है ना जीवाणु कोशिका में, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा पिछले साल कि सर जीवाणु कोशिकाओं में उनके आनुवांशिक डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए और होता है कि नहीं होता? उसे क्या कहते हैं सर? उसे प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड डीएनए। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है उसको अपन सामान्यतः किसके रूप में काम में लेते हैं? यहाँ पर वाहक के रूप में। प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा वाहक होता है, अच्छे वाहक का काम करता है, जिससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोशिका को, और अपनी जीन का काम भी अंदर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को? तो अपन सामान्यतः वाहक के रूप में किसको काम में लेते हैं? प्लाज्मिड डीएनए को काम में लेते हैं। लेकिन प्लाज्मिड के अलावा भी बहुत सारे वाहक और है आज अपने पास, जो कहीं तो अपन ने आर्टिफिशियली बनाए हैं, ठीक है, कई अन्य जीवों से प्राप्त किए, वो कौन कौन से भी आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। फिलहाल जैसे मान लो मैं किसको काम में ले रहा हूं? प्लाज्मिड को काम में ले रहा हूं, ठीक है, ले ले काम में। फिर तो अपन ने क्या किया? जीन को डालना था अपन को, तो भैया सबसे पहले जीन को तो काट के अलग कर लिए, जीन को काट के अलग करने के बाद अब क्या करना है? अब लिया एक वाहक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, ये मेरे पास प्लाज्मिड डीएनए है, ठीक है। अब प्लाज्मिड के साथ किसको जोड़ दो? जीन को जोड़ दो। जोड़ोगे कैसे?
ये तो जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, तो क्या इसे काटना पड़ेगा क्या पहले? अरे भाई इसमें कट लगाना पड़ेगा भाई, ये ऐसे जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, जोड़ो भी कहां भी, तो कहीं ना कहीं से तो कट लगाओ सर, काट के उसे जोड़ दो। तो सबसे पहले इसे भी क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा क्या? तो इस प्लाज्मिड या वाहक डीएनए को भी क्या दिया जाता है, आरई। क्यों सर? क्योंकि ये भी तो डीएनए ही है, और डीएनए को काटने का काम सिर्फ किसको आता है, आरई को आता है। तो डीएनए को किससे काटते हैं, आरई से। आरई का मतलब वो आरई नहीं है, समझ रहे हो? आरई का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। पर सर याद रखने का अच्छा तरीका है कि आरई तो काटने का काम करती है, इसलिए इस एंजाइम को अपन आगे पढ़ेंगे आणविक कैंची कहते हैं। आणविक यानी मॉलिक्यूलर बेस को काटने वाला, आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर। आरी से जब अपन इसको काटेंगे तो इस प्रकार का प्लाज्मिड डीएनए बन जाएगा। बन जाएगा क्या? ऐसे बनेगा क्या है? काटू क्या? ये लो जी, काट दिए क्या? कट गया क्या? आरी से अपन ने इसमें कट लगा दिया। अब क्या करोगे? अब दोनों को जोड़ दो। सर एक तरफ वाहक आ गया, एक तरफ वो मरीज है, एक तरफ साथ जाने वाला है। अब दोनों को जोड़ दो लाके आपस में, दोनों को जोड़ते हैं। चलो भाई, जब काटने का काम एंजाइम करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है जोड़ने का कौन करता होगा? सर ये भी एंजाइम ही करते होंगे। जब डीएनए को काटता एंजाइम है, तो जोड़ता भी कौन है? एंजाइम है। जोड़ने वाले एंजाइम को अपन कहते हैं डीएनए लाइगेज। क्या कहते हैं? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज डीएनए खंडों को आपस में क्या कर देता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ देता है। काटने का कौन करता है? आरी। जोड़ने का? इतनी कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, जोड़ दे दोनों को। गिन लो तो, ये अपना वाहक डीएनए दिख रहा नहीं? किसको नहीं दिख रहा? अब देख, ये वाला आपके पास प्लाज्मिड डीएनए था, और ये वाली अपन ने क्या जोड़ दी है इसमें, जीन जोड़ दिए। दिख रहा है क्या आपको? जो डीएनए दिख रहा है उसमें क्या दो डीएनए खंड है क्या? दो अलग अलग डीएनए खंडों को आपस में जोड़कर बनाया गया नया डीएनए। दोबारा सुनना, दो अलग अलग डीएनए खंडों को आपस में जोड़कर बनाया गया नया डीएनए, दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे कहते हैं आर डीएनए। इसे क्या कहेंगे भाई? आर डीएनए या पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या कहोगे आप इसे पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए। तो आर डीएनए पुनर्योगज डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है भाई। सर आर डीएनए क्या होता है? दो अलग अलग डीएनए खंडों को जोड़ के जो अपने नया डीएनए बनाया है, जिसमें अपनी वांछित जीन रखी हुई है, इस नए डीएनए को क्या कहते हैं? आर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? इतनी कहानी के लिए देखा। अब क्या करना है? बना लिया आपने आर डीएनए, आगे इसमें आपकी जीन। अब क्या कर दो, इसे कोशी कोशिका में डाल दे। कोशी कोशिका, ये अपनी कोशी कोशिका है, ये वाली, ठीक है। इस कोशी को बोल के इधर आ थोड़ा, ठीक है। इस कोशी कोशिका में क्या कर देंगे अपन, इस आर डीएनए का स्थानांतरण करेंगे। देखो, इस आर डीएनए को अपन डाल देंगे कहां पर? इस कोशी कोशिका के अंदर। और ये आर डीएनए जब कोशी कोशिका में आएगा तो ऐसा दिखने लगेगा। अब आपको देखो, आ गया कोशी कोशिका, आगे क्या दिख रहा है क्या? सर अपन ने आरडीएनए को उठा के कहा डाल दिया? कोशी कोशिका में। अब सुनना, आपने क्या कोशी कोशिका के डीएनए के साथ कोई छेड़छाड़ की क्या? सर कोई छेड़छाड़ नहीं की। क्या सारे गुण जो पहले थे वो अभी भी होंगे क्या उसमें? सर अभी भी होंगे। हमने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की। दूसरी बात, सर नया डीएनए अंदर चला गया क्या? क्या वांछित जीन अंदर गई क्या? ये डीएनए अपना काम करेगा क्या?
मान लो कि ये वांछित जीन कीट प्रतिरोधी बनाने वाली थी, कीट प्रतिरोधी प्रोटीन बनाने वाली थी, तो क्या यहाँ पर ये प्रोटीन बनेगी? क्या विषैली प्रोटीन बनाएगी? और जब कोई आपकी इस कॉटन सेल को खाएगा तो वो कीट क्या हो जाएगा? मर जाएगा। बताओ, आपने इस कोशिका को चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? रूपांतरित कर दिया कि नहीं कर दिया? इसे कहते हैं सेल को मॉडिफाई करना। क्या करना? सेल को मॉडिफाई करना। अरे अपन ने कोई चीज ली, मान लो जैसे बाइक ली, और बाइक में कुछ चीजों को उठाया, कुछ चीजें नहीं जोड़ी, ठीक है, कुछ उस पर स्टिकर्स वगैरह लगाए, अब उसे अपन क्या कहते हैं? मॉडिफाई करना। सेल अपने पास अभी भी वही है, जो सेल पहले थी वही है, बस अपन ने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। इसलिए बायोटेक करने के बाद या जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद बनने वाले जीव को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, या रूपांतरित आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। बात समझ आ रही है? इस कॉटन को क्या कहोगे आप? मान लो कपास की कोशिका, तो क्या कहोगे आप इसे? आनुवांशिकता रूपांतरित कपास। क्या कहोगे? आनुवांशिकता रूपांतरित कपास, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। सर ये कौन सी कॉटन है जिसको जेनेटिकली क्या किया गया है? मॉडिफाई किया गया है। डाल दिए क्या आपने कोशिका में? क्या हो गया? क्या काम? इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी। यही होती है बायोटेक्नोलॉजी। यही है बायोटेक में क्या क्या काम करने अपन को। अब जितनी सिंपल ये प्रोसेस आपको दिख रही है, उतनी सिंपल ये होती नहीं है। क्यों सर? सुनो, देखो, अभी तो ये मैंने आपको तो सिंपल सिंपल पॉइंट्स बताए कि डीएनए ले आओ, डीएनए को काटो, काट के उसमें से क्या निकाल लो? जीन निकाल लो, ठीक है, और जीन को क्या कर दो? वाहक के साथ जोड़ दो। जीन को वाहक के साथ जोड़कर और उसमें क्या करो? वाहक के साथ जोड़कर आरडीएनए बनाओ, और आरडीएनए को क्या कर दो? कोशिका में स्थानांतरण। इस स्टेप को क्या कहोगे आप? ये वाली जो स्टेप है, ये वाली स्टेप क्या है? आरडीएनए का कोशिका में, कोशिका में स्थानांतरण। ये स्टेप होता आरडीएनए का कोशिका में स्थानांतरण। बात समझ आ रही है क्या सबको? कि सर बायोटेक की प्रोसेस में किसी भी मान लो कोशिका में जीन डालनी है, तो डाली जाने वाली जीन कैसे उस कोशिका में पहुंचाई जाती है, जीन का कैसे स्थानांतरण किया जाता है, ये बात आपको समझ आ गई क्या? कौन कौन सी स्टेप आपको करनी, बात समझ आ गई क्या? उतार लो इसको, हेडिंग लगा दो बायोटेक की प्रक्रिया, और फिर से उतार लो। देखो, इस पूरे टॉपिक में मैं आपको यही चीज पूरे डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। कि बायोटेक्नोलॉजी का कंप्लीट प्रोसेस है। बायोटेक में क्या क्या काम अपन को करने होते हैं, वो अपन ने लिखा है शॉर्ट में।
देखो ये पूरी प्रोसेस करने में, उतारते भी जाओ साथ साथ, ये पूरी प्रोसेस करने में बहुत सारे एंजाइम अपन को चाहिए होते हैं। तो सिंपली अपने दो एंजाइम लिखे हैं, आरई और डीएनए लाइगेज। ये तो अपने सिंपल सी बातें लिखी कि एक सिंपली क्या क्या करना अपन को है, ठीक है। और इसमें भी हर एक पॉइंट में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है अभी तो, पर स्टेप 4 है, कुल मिला के 4 स्टेप अपने पास। अपन को सबसे पहले तो वांछित जीन को तैयार करना है। सबसे पहला काम होता है वांछित जीन को तैयार करना। उसके बाद में सेकंड काम होता है वाहक डीएनए को तैयार करना। और वाहक जब तैयार हो जाए तो दोनों को जोड़कर और क्या बनाया जाता है, आरडीएनए बनाया जाता है। दोनों को जोड़कर आरडीएनए का निर्माण किया जाता है और फिर आरडीएनए का स्थानांतरण किया जाता है कोशिका में। तो बेसिकली 4 स्टेप इस प्रोसेस के बनते हैं। वांछित जीन तैयार करना, वाहक को तैयार करना, फिर आरडीएनए बनाना और उसे कोशिका में स्थानांतरित करना। और इन सब के अंदर अपन को बहुत सारे एंजाइम चाहिए होंगे। कौन कौन से एंजाइम चाहिए भी आगे लिखेंगे अपन को वाहक डीएनए चाहिए होगा और एक अपन को कोशिका चाहिए। हो गया, ठीक है, आगे सुनो। हाँ, लास्ट में उतार लेना, रुक जाओ। आगे प्रोसेस सुनो। ये तो है सर आरडीएनए बनाएंगे कैसे, ठीक है। आरडीएनए कैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी कैसे की जाती है, ये सिंपल प्रोसेस आपको समझ में आया क्या? बस यही बायोटेक है। ये मानो कि ये पूरी बायोटेक का ट्रेलर है। अब इस ट्रेलर को यदि ध्यान से पूरा पिक्चर देखा जाए तो इसमें क्या क्या सीन चलेंगे वो सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, सब सामने ध्यान देना भी, ये चीज बताओ, ये सर कंप्लीट बायोटेक का प्रोसेस है तो इसमें कितने चरण किए अपन ने, कितने काम किए, वो आप ध्यान से सुनना और बताना। क्या सबसे पहला काम है वांछित जीन तैयार करना? पहला काम ये हो गया क्या? और वांछित जीन जब बन गई तो दूसरा काम क्या है, वाहक डीएनए तैयार करना। ये कौन है? वाहक डीएनए। ये कौन सा डीएनए है? वाहक डीएनए। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, वाहक डीएनए तैयार करना। 2 स्टेप। तीसरे स्टेप में वाहक को और वांछित को आपस से जोड़ के क्या बनाना है, आरडीएनए। 3 स्टेप हो गए। अब चौथे स्टेप में क्या करना, आरडीएनए को डालना है। ये हो गया क्या बायोटेक? हो गया क्या बायोटेक कंप्लीट? कितने स्टेप में पूरा हुआ? 4 स्टेप में। बायोटेक्नोलॉजी की कितनी स्टेप होती है? 4। जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की 4 स्टेप है। 4 स्टेप कौन कौन सी है देखो। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के निम्न 4 चरण है। निम्न 4 चरण है। कितने चरण है? 4 चरण। सबसे पहला चरण सुनो। सबसे पहला चरण है वांछित जीन तैयार करना। सबसे पहला काम यही है क्या कि सर कहीं से भी लाओ, हमें नहीं पता, पहले डीएनए लाओ, उसको काटो और उसमें से क्या निकालो, जीन निकालो। यहां तक की प्रक्रिया आ गई इसमें पूरी, यहां तक का पूरा स्टेप आ गया। वांछित जीन को क्या करना, तैयार करना। वांछित जीन तैयार करना। बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो तो सही, गूंगों की तरफ पड़े रहते हो सुबह सुबह। वांछित जीन तैयार करना। दूसरी बात, फिर क्या तैयार करना आपको, वाहक डीएनए तैयार करना। दूसरा काम क्या होता है, वाहक डीएनए तैयार करना, प्रिपेयर करना। हो गया प्रिपेयर। उसके बाद दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे, लाइगेशन। इस स्टेप को कहते हैं लाइगेशन। जोड़कर, किसको जोड़कर, डीएनए खंडों को, डीएनए खंडों को जोड़कर किसका निर्माण करना, आरडीएनए का निर्माण करना। आरडीएनए का निर्माण करना। और जब आरडीएनए का निर्माण हो जाए तो फिर क्या करोगे, इसे कोशिका में स्थानांतरण। कोशिका में स्थानांतरण, यही होगा क्या, कोशिका में
स्थानांतरण, स्थानांतरण, बिल्कुल। चारों स्टेप समझ में आ गई क्या? देखो इस पूरे टॉपिक में मैं पूरी बायोटेक प्रोसेस वाले टॉपिक में यही 4 टॉपिक डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर और फिर टॉपिक खत्म। बस यही है बायोटेक का प्रोसेस। सबसे पहले सिर्फ वांछित जीन कैसे लाओगे? क्या इतना आसान है? जीन लाओ, काटोगे, निकालोगे, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। कौन सी मुसीबत से कैसे लड़ना है वो हर एक चीज अपन करने वाले हैं। बट उससे पहले ये चारों स्टेप आपको पढ़ाऊं, उससे पहले कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या कि सर इन चारों स्टेप में अपन को बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, तो काम तो बाद में करेंगे, पहले वो सामान को इकट्ठा करो जो जो अपन को चाहिए। होगा कि नहीं होगा ऐसा? कि सबसे पहले वो बताओ कि इस पूरी प्रोसेस में अपन को क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, वो क्या क्या संसाधन, कौन कौन से टूल्स अपन को रिक्वायर्ड है इसके लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। बात समझ में आ रही है? ओके, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है वो सुनो, फिर अपन इन चार स्टेप को पढ़ते हैं। तो बायोटेक करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इसको बोलते हैं आवश्यक संसाधन या आवश्यक साधन। आवश्यक साधन कौन कौन से हैं? अपन को बायोटेक करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पहले उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कवर करेंगे। बात समझ में आ गई क्या भाई? टॉपिक में अपन को कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्लियर है? तो सबसे पहले तो इन चारों स्टेप में क्या चाहिए वो पढ़ेंगे। इन चारों स्टेप में क्या चाहिए, क्योंकि सर ये 4 स्टेप ये बायोटेक करने वाली, बायोटेक करने की यही 4 स्टेप है। इन चारों स्टेप में जो जो चीजें चाहिए वो क्या है सुनो। देखो सबसे तगड़ी चीज तो है एंजाइम। पूरी बायोटेक का प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी की कंप्लीट प्रोसेस एंजाइम डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? एंजाइम डिपेंडेंट। पूरा प्रोसेस एंजाइम पर डिपेंड है। बिना एंजाइम के कोई काम नहीं होने वाला है। काटने के लिए एंजाइम चाहिए तो जोड़ने के लिए भी एंजाइम चाहिए, कई बार इसको डबल करना होता है उसके लिए एंजाइम चाहिए। सेल जब आप लाते हो जीन निकालने के लिए, मान लो एक बात बताओ, वांछित आपको पता लगा कि क्राइजीन जो बीटी कपास बनाने वाली जीन है वो कहां पर है? वो किसी जीवाणु में है। तो पहले जीवाणु को तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ोगे तो फिर उसे क्या निकालोगे? डीएनए। तो डीएनए को क्या करोगे? काटोगे। अभी तो अपने डायरेक्ट लिखा कि डीएनए ले आए, कैसे लाए डीएनए? पहले जीन को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी एंजाइम चाहिए होंगे। तो कहां कहां एंजाइम चाहिए सुनो। बायोटेक का प्रोसेस करने के लिए अपन को क्या क्या चीजें चाहिए वो सुनना। देखो एक तो अपन को चाहिए भैया एंजाइम। क्या चाहिए? एंजाइम। एक तो अपन को क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। दूसरा अपन को चाहिए, एंजाइम काम में आ गया तो उसके बाद एक कौन चाहिए होगा? वाहक डीएनए चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे वाहक डीएनए चाहिए क्या? बिना वाहक के काम कर सकते हो क्या? ना सर, बिना वाहक के कोई काम होने वाला नहीं है। सर वाहक में कौन कौन होता है? और तीसरा क्या चाहिए फिर लास्ट में? पोसी कोशिका। कौन चाहिए? पोसी कोशिका। वेक्टर डीएनए और एक अपन को चाहिए होस्ट सेल। ठीक है, ये 3 चीज चाहिए अपन को बायोटेक का कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए। ये 3 चीजें चाहिए होती है। जैसे एंजाइम में कौन कौन आता है सुनो, कौन कौन से एंजाइम आपको काम में आएंगे। सबसे पहला तो डीएनए को काटना है कि नहीं काटना? काटना है सर, काटने की तो जल्दी हमें। तो काटने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? आर ई। शॉर्ट में लिख देते हैं ना अभी, फिर बाद में डिटेल से लिखेंगे। आर ई क्या चाहिए सबसे पहला? आर ई। आर ई क्या करता है? डीएनए को। ओके, दूसरा सुनो, एक है आरटी। सर आरटी क्या है? रजनीगंधा तुलसी नहीं, आरटी एक एंजाइम है जो, देखो सामान्यतः डीएनए से आरएनए बनता है। सामान्यतः डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ऐसा आप मॉलिक्यूल में पढ़ोगे। बट ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से क्या बना देता है? डीएनए। क्या बना देता है? डीएनए। इसलिए से कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल नाम सुनो। अभी तुम नाम का मजा लो, काम का मजा बाद में। आर ई आर टी। दूसरा क्या? डीएनए को जोड़ना भी है क्या? कौन सा चाहिए? डीएनए लाइगेज। इसके अलावा और क्या चाहिए सर? और भी तो चाहिए। कौन कौन से? सर कई बार डीएनए को डबल भी करना पड़ेगा। क्या चाहिए होगा? डीएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए होगा? डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज के अलावा पादप कोशिका को तोड़ने के लिए
सेलुलेज। कौन सा एंजाइम? सेलुलेज। सेलुलेज पादप कोशिका भित्ति को तोड़ता है। इसके अलावा काइटिनेज, काइटिनेज और हाँ एक है काइटिनेज, किसको तोड़ता है? कवक कोशिका को। और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम किसको तोड़ता है? ये तोड़ता है सर जीवाणु कोशिका भित्ति को। किसको? जीवाणु कोशिका भित्ति। तो ये वो मोस्ट एंजाइम अपन ने लिखी जो अपन को चाहिए बेसिकली। और भी है पर अपन को ये वाले एंजाइम बेसिकली चाहिए होते हैं। ठीक है, ये वाले एंजाइम में भी पढ़ाऊंगा मैं सबके बारे में कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, उसके बाद चलेंगे प्रोसेस पे। फिर अपन को क्या चाहिए? दूसरा वेक्टर। तो वेक्टर के रूप में बेटा जी सबसे पहले तो एक तो काम में क्या ले सकते हैं अपन? प्लाज्मिड डीएनए। कौन सा डीएनए? प्लाज्मिड डीएनए को आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा जीवाणु भोजी जो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी वायरस या बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, उनको भी अपन किसके रूप में काम में ले सकते हैं? वाहक के रूप में। किसके रूप में? इसके अलावा दो आर्टिफिशियल भी हैं, जैसे कॉस्मिड, कॉस्मिड और एक फेजमिड। फेजमिड ठीक है, कॉस्मिड और फेजमिड। कॉस्मिड फेजमिड आर्टिफिशियल वेक्टर होते हैं, ठीक है, जो हमने बनाए। और तीसरा कौन है? होस्ट सेल। तो होस्ट सेल तो कौन सी है? वह कोशिका। होस्ट सेल किसे कहते हैं भी? वह कोशिका जिसमें जिसमें आरडीएनए का, किसका? स्थानांतरण स्थानांतरण किया जाता है। उसी कोशिका को क्या कहते हैं अपन? उसी सेल को अपन क्या कहते हैं? होस्ट सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? होस्ट सेल। बात समझ में आ गई क्या? देखो भैया बात ऐसी है, बायोटेक अपन को करना है और बायोटेक की प्रोसेस ये वाली है। ये है मतलब यही काम अपन को डिटेल से करना है। ये कैसे कैसे किया अपन ने, जीन कैसे लाए, इतना आसान था क्या? वांछित डीएनए पहले ढूंढना पड़ता है तो है कहां पे? ठीक है, वाइल्ड डीएनए लाए, जोड़ा, फिर पोस्ट भेजा। ये सारा काम हुआ कितने स्टेप में? 4 स्टेप में। इन चारों स्टेप में क्या क्या चाहिए अपन को? एंजाइम चाहिए, वाहक चाहिए और कोशिका कोशिका चाहिए। लिख लिए क्या? कौन कौन से एंजाइम चाहिए वो आगे के सामने, वाहक कौन कौन से काम में ले सकते हैं, और कोशिका कोशिका क्या होती है। इतनी बात सबकी क्लियर है क्या? अब सबसे पहले अपन प्रोसेस पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि सर एंजाइम काम क्या क्या करते हैं, तभी तो इनका उपयोग कर पाएंगे। भाई मैं आपको 10 चीजें दे दूं और उनका काम ही ना बताऊं तो तुम उनका उपयोग कर सकते हो क्या? है नहीं कर सकते ना। आपको मैंने रेड पेन दिया, ब्लू पेन दिया, ब्लैक पेन दिया और नोट्स लिखने के लिए कहा गया है। अब उनका स्पेशल यूज होता है। रेड को कहाँ यूज करना, ब्लैक को कहाँ यूज करना, ब्लू को कब यूज करना है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया नहीं तो आप डिसाइड कर पाओगे क्या कि कहाँ कौन से को काम में लोगे? अरे कर पाओगे क्या? तो फिर सबसे पहले एंजाइमों के काम बताने होंगे क्या, कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। बात समझ आ रही है कि सर कौन सा एंजाइम क्या काम करता है? ये जब पता लग जाएगा तो अपन इसको काम में लेंगे। कहानी खत्म। ठीक है, ये तीनों चीजें आप नोट करो। हाँ, सबसे पहले यहां से नोट करो है तो ये अपन ने पढ़ा बायोटेक की सर प्रोसेस क्या है, बायोटेक की प्रोसेस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, और देन उसके अंदर क्या क्या एंजाइम अपन को रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो सारे एंजाइम अपन ने लिखे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक एंजाइम के बारे में, वाहक के बारे में अपन आगे नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आप यहां तक का नोट करें, बायोटेक की प्रक्रिया, देन उसकी स्टेप जो है वो कितने चरणों में पूरी होती है, इसका आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरी हो सकती है। और ये आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं, ठीक है, आवश्यक संसाधन कौन कौन से एंजाइम अपन को चाहिए होते हैं, ये वाली बात। ठीक है, अब इन सब एंजाइमों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।